जैन साथियों, पेपर लीक हो रहे हैं हर तरफ। नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर डार्क वेब द्वारा पकड़ा गया। जो हमारी होम मिनिस्ट्री की साइबर वाली है टीम, उन्होंने पकड़ा है इसको कि भाई यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो भी एग्जाम है उनका, वो पेपर भी काफ़ी हद तक लीक हो चुका था, जिसकी वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कभी सोचा है आपने? ऑफलाइन पेपर हिंदुस्तान में कंडक्ट करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस का भी तो है। आप क्यों नहीं सीखते? जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है नीट कौन कराता है, सबको पता है यूजीसी नेट कौन कराता है, सबको पता है जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड के एग्जाम लीक होते हैं वो कौन कराता है। लेकिन आप सब सोचो, सीखो यूपीएससी से। एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, सब कुछ हो रहा था। नीट का पेपर लीक हुआ था, 17 जून को एग्जाम हुआ है सिविल सर्विसेज का, एक पेपर लीक नहीं हुआ। पता है क्या होता है? सब कुछ ऑनेस्टी होती है एक इंसान में। कुछ सीखना चाहिए आपको। यूपीएससी के जो लोग हैं, जो स्टाफ है यूपीएससी का, कहीं ना कहीं ईमानदार तो है अपने काम को लेके, तभी वो पेपर लीक नहीं कर रहे हैं। या जो ऑर्गेनाइजेशन नीट का पेपर कराती है, जो नेट का पेपर कराती है, जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड के पेपर लीक होते रहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया, कुछ तो इनमें एक मोरालिटी की कमी है ना। कुछ तो ऐसा कारण है कि ये लोग पेपर लीक कर जब आ रहे हैं। कोई ना कोई अगर एक भी हमेशा रहा है हिंदुस्तान में, एक भी सिस्टम के अंदर एक भी कीड़ा रहा जो पेपर लीक करता रहेगा, तो ये पेपर की लीक घटना कभी खत्म नहीं होगी। अभी जो कानून बनने की बात हो रही है कि 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, ये लगेगा, फलाना लगेगा, 5 साल की जेल होगी, 10 साल की जेल होगी, व्हाटएवर जो भी आप करें। 1 करोड़ क्या है? अभी जो नीट का मामला आ रहा था, लगभग 32-34 लाख में एक पेपर बिका है। ठीक है, 32-34 लाख में आप 1 करोड़ का अगर फाइन रखते हो, वो 4 पेपर बेच देगा। 1 करोड़ 20 लाख हो गया उसका, तुरंत आपका जुर्माना दे देगा। क्या करेगा? 20 लाख घर में भी आ गए उसके, और 4 पेपर तो बेचेगा नहीं, 40-60 पेपर कम से कम बेचेगा। ये हिंदुस्तान की, मतलब कह सकते हैं कि आप, व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है मेरे भाई। हम सबको समझना पड़ेगा। अभी एसएससी जीडी की बात कर रहे थे, आज ही 1 घंटे पहले नोटिस निकला है कि कुछ 4-5 बच्चे सीटर कर दिए। हालांकि ये एग्जाम लीक नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं अगर आप डबल सीटिंग कर रहे हैं, ट्रिपल सीटिंग कर रहे हैं, आप एक ही आदमी है लेकिन 3-3 जगह बार एग्जाम दे रहे हैं एक ही एसएससी जीडी का, तो आपने कुछ ना कुछ तो धांधली करी है ना। मेरी एक रिक्वेस्ट तो भाई मेरे भाइयों से है, जो मेरे भाई एग्जाम देते हैं या उनकी बहनें जो भी हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चक्कर में ना पड़े। टेलीग्राम वगैरह कुछ भी हो ऐसा, आप इस चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि एक केस लगती है आपका करियर बर्बाद होना ही है। इनका कुछ नहीं है, तो रैकेट चलाते रहेंगे, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर जॉब करने की प्रयास कर रहे हो, तो पेपर लीक हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी तैयारी करते रहो। ये भी मैं नहीं कह सकता, किस मुँह से कहूँ आपको कि आप कहोगे भैया अगली बार पेपर लीक हो गया तो, बट हाँ समय लगेगा। कुछ सीखना चाहिए आपको यूपीएससी के स्टाफ से, यूपीएससी की व्यवस्था से, कि ऑफलाइन एग्जाम वो भी कराती है, लेकिन वो भी अच्छे से कराती है। आप प्लीज़ अपने स्टाफ पे ध्यान रखिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पेपर लीक हो रहा है, अपने स्टाफ पे ध्यान रखिए और थोड़ा अपना सिक्योरिटी टाइट रखिए। पेपर लीक नहीं होगा, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल बनाए। ये एज अ रिक्वेस्ट है, एज अ एडवाइस है, एज अ एस्पिरेंट, गवर्नमेंट एस्पिरेंट, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, आप सभी की। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ वीडियो को जरूर फैलाएं। और आई होप हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस पर जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। ऑल्दो अभी एचआरडी मिनिस्ट्री यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये सख्त से सख्त कहने में जितना आसान लगता है, उतनी कर्म करें ना तो कोई दिक्कत ही ना हो। कार्रवाई करें, सब सुधरेंगे। कुछ होते हैं लातों के भूत होते हैं, तो लातों से ही उनको मारें। कुछ भी कानून अपनाएं ऐसा जिससे रूह कांपे इनकी पेपर लीक करते वक्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, किसी और गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।